राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, क्लास 11 की मैथ्स में हम लोगों ने आपका लीनियर इक्वेलिटी स्टार्ट किया था। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस पर की पहले एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट किए, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे साथियों, आज हम उन क्वेश्चंस के आगे आपको लेकर चलेंगे। कितने लंबे क्वेश्चन तक हो गया था एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि पता चले कि आप लोग पिछली क्लासेस करते हुए आ रहे हैं। एक बार फटाफट आप लोग क्या करें, बताएं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कितने नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी? एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, चैप्टर क्या था? लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसके हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे देख लिए थे और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और जिसके आपके 4th नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ से हम 5th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसके आगे करने को ट्राई करते हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एज इट इज जितना सॉल्व कराया जाता है सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 से साथियों हम लोग को यहाँ से आज से करना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4x + 3 लेस देन क्या? 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना। क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना। आइए सॉल्यूशन करते हैं। 4x + 3, ठीक है, हम दोनों साइड -3 कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड -3 करेंगे तो ये तो 0 हो गया और इधर -3 करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 4। अब दोनों साइड क्या करते हैं? माइनस का 4x कर देते हैं, तो इधर क्या बनेगा? 0, इधर क्या बनेगा? x + 4। ठीक है, दोनों साइड -4 ऐड कर दीजिए, तो -4 हुआ तो क्या हो जाएगा? 0। इधर 0 हो गया। दोनों साइड क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब इसे लिखना चाहें तो क्या? x इज ग्रेटर देन -4। एक चीज आ गया ना। और x आपका डिफाइन किस पे है? रियल पे। तो ये कहाँ से जाएगा? -4 से लेके -4 से बड़ा होगा कहाँ तक? इनफाइनाइट। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसी फॉर्म में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और आगे बढ़ने हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x - 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पे यूज करने हैं जो आपको पहली क्लास में बताया गया। पूरी एक्सरसाइज आपकी उसी पे डिपेंडेंट है। आइए सॉल्यूशन। दोनों साइड आप 3x माइनस कर दो। ठीक है, 3x माइनस करोगे क्या होगा? -7 इस ग्रेटर देन 3x गया तो यहाँ पे 2x माइनस का 1। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो क्या करो? +1 ऐड कर दो। दोनों साइड +1 करोगे तो क्या होगा? -6 इस ग्रेटर देन यहाँ से 2x और +1 0 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो तो -6 इस ग्रेटर देन 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? x। ठीक है, मतलब x जो होगा वो क्या होगा? -6 से छोटा होगा। x हमारा क्या निकल के आ गया है? -6 से छोटा। और हमने क्या डिफाइन कर रखा है? -6 क्यों? जब यहाँ हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 2 3 या 6, तो यहाँ पे तो 3 आएगा ना, तो माइनस का 3। अब x हमारा किस पे डिफाइन किया गया है? रियल पे। तो रियल जहाँ -∞ से +∞ हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? -∞ से -3। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन हैं सारे, आप लोग कर लेंगे या मैं कराते चलूं? सेवन सेम ऐसे हैं, 8 सेम ऐसे हैं। आइए 9 कराता हूँ, 9 थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कौन में। नाइन में क्वेश्चन है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, 6 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 6 यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 6x प्लस 2 3 जा 6 तो 3x और प्लस 3 2 जा 6 तो 2x लेस देन 11। 6 को उधर भेज देते हैं तो देखिए 6 3 9 तो 11, 11x लेस देन 66। मतलब यहाँ से x क्या होगा, 11 से डिवाइड कर देते हैं 6, x क्या होगा आपका 6 से छोटा होगा, तो x आपका माइनस इनफाइनाइट से फिर 5 तक चला जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 6। तो बस आपको अपने वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, चाहे अपॉन में आए चाहे सिंपल आए, जैसे भी आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर। अभी 16 नंबर क्वेश्चन तक एकदम ऐसे ही है। आइए 16 वाला कराता हूँ, वो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। क्योंकि बाकी तो सेम अब यही करना है, इसे आप यूज करेंगे, होमवर्क करेंगे कुछ क्वेश्चंस। 15 16 दोनों एक जैसा है, तो जो बताइए वो बता दो। आइए 16 ही बता देता हूँ, क्या करना क्या बता देता हूँ, 16 ही बता देता हूँ। 2x माइनस 1 बाई 3, 2x माइनस 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई 4, 3x माइनस 2 बाई 4 माइनस 2 माइनस एक्स बाई 5, माइनस का 2 माइनस एक्स बाई 5। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। आप इसको बिना छेड़खानी के अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ग्रेटर देन 4 5 का क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्या है 20, तो 4 5 या 20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x और माइनस का 10। ठीक है, 5 4 से 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस 4 2 8 तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इधर क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन। ठीक है, 15x में से 4x और जुड़ गया, कितना हो गया 19x और 10 माइनस 8 क्या हो गया, माइनस का 18 अपॉन में 20। ठीक है, जी हाँ 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, ग्रेटर देन, इधर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो मान लो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19 3 जा 19 57x और माइनस 18 54 अपॉन में 20। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 40x 20 दूना 40 माइनस 20 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 57x और माइनस का 54। ठीक है, अब आप यहां से क्या करिए, दोनों साइड
40x माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों साइड 40x माइनस कर देते हैं। तो इधर 40x प्लस का है, 40x माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी माइनस का 20 इस ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 40x माइनस करेंगे तो 57 में से 40 गया क्या बचा 17x, 17x और माइनस का 54। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दोनों साइड 54 जोड़ देते हैं, 54 दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ -20 है और -20 में अगर 54 ऐड करेंगे तो 30 20 50 कितना बचेगा 34, कितना बचेगा यहाँ से 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या है 17x, 17x यहाँ से 17 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब यहाँ क्या आ गया, आप x क्या आ गया 2 से 2 या 2 से छोटा, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 या 2 से छोटा। ठीक है, तो रियल नंबर्स आगे कहाँ से डिफाइन होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से, और यहाँ पर कह रहा है 2 लेकिन बराबर का निशान लगा है तो क्लोज ब्रैकेट भी आएगा। तो इस तरीके से इतना बड़ा देखने वाला क्वेश्चन, क्या इतना बड़ा देखने वाला क्वेश्चन आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इतना सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होने हैं। अब यहाँ पे से 17 करा सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। 17 18 19 20, 17 18 19 तो एक जैसा है, 20 एक अलग थोड़ा सा, मतलब इसी तरीके से 20 जैसे हम लोगों ने इसको किया। तो आइए एक 17 करा देता हूँ, फिर आप 18 19 करिएगा, फिर 20 करा देता हूँ। ठीक है, या 17 तो आप कर ही लेंगे, 18 बता देता हूँ क्योंकि 16 बताया ही हूँ। फिर 20 बता दूंगा। आप खुद से भी कुछ काम करेंगे तभी आप कर पाएंगे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 5। अब इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे भी दिखाना है और ऐसे ही आपका 17 नंबर क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 17 वाला कर लेंगे और 19 भी ऐसे ही है तो 19 भी ऐसे कर लेंगे। सॉल्यूशन 5x 3x, हम क्या करते हैं 3x माइनस कर देते हैं, 3x माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3x माइनस किया 0 हो गया माइनस का 5, प्लस 3 दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा और प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। x क्या है -1 से तो बड़ा है, क्या है आपका x क्या है -1 से, -1 के बराबर या फिर उससे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x क्या है रियल का डिफाइंड पूरी तरीके से, तो x बराबर लगा है तो क्या चलेगा माइनस की तरफ से क्लोज्ड ब्रैकेट से इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर हम नंबर लाइन पे इसको दिखाना चाहें, नंबर लाइन पे हमने माना ये 0 है ये 1 है और इधर क्या है -1 है। ठीक है, तो x क्या, x आपका क्या है -1 या उससे बड़ा है, यानी x क्या -1 से या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि x क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। नंबर लाइन पर भी हमने दिखा दिया, बाकी सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन में सेम ऐसे है, 20 नंबर क्वेश्चन में बता देता हूँ, 20 आप लोग कर लीजिए।
19 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कह रहा है x/2 ग्रेटर देन 5x माइनस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5 माइनस में 7x माइनस 3 अपॉन में 5, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने 16 वाला सॉल्व किया था, सेम ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसे ऐसे लिखा जाने दीजिए, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आया 15, तो 3 5 जब 5 से मल्टीप्लाई कराया 5 5 जब 25 माइनस 10, 3 5 जब 15 था तो 5 से मल्टीप्लाई कराया, 5 3 जब 15 तो 3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का 21x और 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस का 9। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में से 21 गया, कितना आ गया 4x और माइनस 10 प्लस 9 क्या आ गया माइनस का 1 अपॉन में 15। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस कर 2 अपॉन में 15। दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से 15 15 कैंसिल आउट 8x माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों साइड 8x को माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड 8x से माइनस कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ से 8x चला गया 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब हम दोनों साइड 7 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे दोनों साइड 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा और इधर क्या आ गया -2 अपॉन में 7। अब यहाँ पे x हमको क्या मिल गया कि -2/7 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x रियल भी डिफाइंड है तो -2/7 से इनफाइनाइट ओपन, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप नंबर लाइन में इसको दिखाना चाहते हैं तो ये 0 है, इधर 1 है, इधर -1 है, तो -2/7 इसके इधर ही होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। -2/7 क्योंकि अगर हम सब डिवाइड भी करेंगे तो 7 दूनी 14 7 21 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका -2/7 आएगा। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया साथियों? तो उसके बाद 6 क्वेश्चन और बचते हैं, बस एवरेज टाइप से क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वालिटीज का उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बायनोमियल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे देती जाएंगी, वहां से ले लीजिएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन बाद आप ये मिसलिनियस एक्सरसाइज बचेगी और उसमें बस यही सेम कॉन्सेप्ट्स आपके यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो मैं आपके रिस्पॉन्स देखता हूँ, अगर आप लोग खुद से कर पा रहे होंगे जो होमवर्क दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर आपको आगे कराया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आपका लीनियर इक्वालिटीज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा आपको? बायनोमियल थ्योरम। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के व्हाट्सएप पे डाल दी जाएगी, तो वहां से इनके आप बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।